नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है रांगे राघव जी के द्वारा लिखी कहानी प्रवासी। बरसात की झड़ी का बेग आसमान से उतरकर फुलवाड़ी में व्याप गया। 400 वर्ष पुराने ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पत्ते धुल गए। संध्या की सुनहरी किरणें उन पर झलमलाती और फिर छोटी नदी की सतह पर फिसलने लगती। यौवन के तीसरे पहर में गोपालन आज कुछ देख रहा था। आयु के इस शुष्क रेगिस्तान में उसकी सारी तरलता सूख चुकी थी। अनेक युवतियां आ आकर पनघट पर पानी भरती रहती। वे हंसकर बातें करती, खड़ी खड़ी अंगड़ाई लेती और फिर सिर पर दो दो तीन तीन घड़े रखकर ठुमकती लचकती चली जाती। उनका निखरा हुआ यौवन दरिद्रता में छिप न पाता। गोपालन को ये स्त्रियां देखने में मोहक लगती। ये उसके प्रांत की स्त्रियों से अधिक सुंदर थीं, किंतु कभी उसने यह विचार प्रकट नहीं होने दिया। उत्तर भारत में आकर वो सदा अकेला रहा है। वो स्वयं इस भावना का आदी हो गया है, क्योंकि वो यहाँ हिंदी भाषा नहीं जानता। मंदिर प्रायः सूना हो गया। यहाँ उसने केवल भगवान की पूजा की है, पेट भरा है और मंदिर की ही भांति उसका जीवन भी एक श्रद्धा के भार को वहन करता चला जा रहा है। इस नीरव कोने में जैसे संसार निस्तब्ध हो चुका है। मनुष्य की सारी हलचल समाप्त हो जाती है और वो बिताए जा रहा है ऐसी जिंदगी जो मंदिर के पत्थरों की भांति ही कठोर है, जिसमें परिवर्तन होता तो हर क्षण है मगर दिखाई कभी नहीं देता। रात हो गई, आकाश में अनगिनत तारे छिटक गए। पूजा करके गोपालन सोले चला गया। मठ के स्वामी पहले से ही सोए गए थे। आज से 200 वर्ष पहले किसी व्यापारी ने यहाँ किसी दक्षिण ब्राह्मण को गुरु बनाया था। तभी से शिष्य परंपरा चली आ रही है। गोपालन यहाँ पुजारी के रूप में है। आंखें खोलकर देखा, आकाश पे एक बार जोर से प्रकाश की एक लीक कापी और अंधकार में विलीन हो गई। छत पर पड़े पड़े गोपालन ने एक बार फुलवाड़ी के पेड़ों की ओर देखकर हाथ जोड़े, आंखें बंद कर ली थी। व्यथा से उसका हृदय भर गया था। ये जो एक तारा इस तरह टूटा है, ऐसे ही वह भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। आज भी क्या उसका जीवन निरर्थक नहीं? वह किसी का नहीं, कोई उसका नहीं, जैसे अपनी ही सत्ता में अपनी परिधि की समाप्ति है। गोपालन के मुख से एक आह निकल गई। इतनी तो बीत चुकी, अब और ही है कितनी। ऐसे ही वह भी बीत जाएगी। यह क्या है? अनेक बार घंटे बजते हैं, अनेक बार पूजा होती है, अनेक बार भगवान के दर्शन करने आकर उत्तरदायी महाराज और स्वामी कह कहकर लौट जाते हैं। बात बात पर दंडवत करते हैं, गंदे रहते हैं और धर्म कर्म के विषय में कुछ भी नहीं जानते। गोपालन मन ही मन हंस उठा। कौन सा है वह धर्म जिसके लिए मनुष्य बलि हो? कितने अच्छे हैं ये उत्तर के लोग जो इतना स्नेह देते हैं। हमारे यहाँ तो आपस में ही एक दूसरे को खाने दौड़ते हैं। आडंबर आडंबर और कुछ नहीं। उफ, मुझे क्या, जब तक मानो तभी तक परमात्मा, जब ना मानो तो कुछ नहीं। वो मुस्कुराया। हृदय में एक बार झोंका सा दीपक की बत्ती हिलने लगी। वह व्याकुल हो उठा। उसे प्यास लगी थी। प्यास, वो जो अतीत की सारी कड़वाहट लेकर उसके गले में चटकने लगी। सूनापन सघन हो चला। गोपालन ने आंखों को बंद करके उन पर हाथ रख लिया, जैसे वह बाहर का कुछ भी ना देखना चाहता हो। धीरे धीरे उसे सारी बातें याद आने लगी। युवक गोपालन एक ब्राह्मण का बेटा था। पिता वैदिक आचरण से अपने जीवन के ढाल पर उतरते चले जा रहे थे। जैसे एक दिन गोपालन के पितामह की छाया में वह जीवन के चढ़ाव पर चढ़े थे। उनकी पवित्रता गांव भर में प्रसिद्ध थी। वृद्ध नयनचारी प्रातःकाल ही उठ बैठते और स्नान आदि से निवृत्त होकर बाहर तिलक लगाकर पूजा में प्रवृत्त हो जाते। संध्या की झुकती बेला में जब लंबे लंबे ताड़ के पेड़ों के पीछे आसमान लाल हो जाता, अद्भुत शिल्प से सज्जित गुंबदों के पीछे एक मंदिर पर आभा फैल जाती। वो बैठे बैठे घंटों कंब रामायण गाया करते और रात को जब विशाल मंदिरों से घंटों और शंखों का नाद गांव में उठता गिरता गूंजने लगता, तो वह रामायण को महामहिमामयी शक्ति के चरणों में डालकर अपने आप को भूल जाते
गोपालन अपने स्वस्थ और सुदृढ़ शरीर के कारण अपने को बहुत कुछ समझता था। वृद्ध नयनचारी देखते और मन ही मन पुत्र के उच्छल यौवन को देखकर मुस्कुराते, किंतु ऊपर से कभी विचलित नहीं होते। वो उस परंपरा में पले थे जिसमें पिता पिता नहीं एक गुरु भी होता है। उन्होंने ही उसे गुरु मंत्र दिया था। आज गोपालन को आवश्यक धर्म कर्म सब ज्ञात थे। संसार समझता कि गोपालन का आचरण उसकी आयु को देखते हुए अत्यधिक धार्मिक था, किंतु जब वह मंदिर की आड़ में अंधेरा होने पर छिपकर खड़ा हो जाता और गांव में आकर रहने वाले रिटायर्ड पोस्टमास्टर की पुत्री कोमल को देखता, तो उस समय वेद ब्रह्मा के मुख में लौट जाते। कर्म और धर्म पराजित होकर उसके उठते हुए यौवन के सामने हाहाकार करने लगते। गोपालन मुग्ध हो जाता। ऐसे ही अनेक दिन बीत गए। गोपालन ने कभी अपने मुंह से कोमल से कुछ नहीं कहा, किंतु सुंदर कोमल जानती थी, तपे हुए तांबे के वर्ण का यह पुजारी केवल पत्थर के देवता का उपासक नहीं है, वरन उसके भीतर एक हृदय भी है जिसकी वह एकमात्र अधीश्वरी है। और गोपालन का उदास जीवन आशाओं को ठोकर मारकर जगाने की चेष्टा करता, जो पीड़ा से एक बार आंखें खोलती और फिर करवट बदलकर सो जाती। गोपालन का भाई वरदाचारी आज अनेक वर्षों से प्रवास में था। उसकी पत्नी राजम, जिसकी अवस्था ढल रही थी, अपने अधिकार की मादकता को सतृष उन्माद से अपने हाथ से किसी भी तरह नहीं जाने देना चाहती थी। सब उसकी कर्कशता से परिचित थे। वह जब भी अवसर मिलता तो दूसरों के सामने अपने पति के गुणों का बखान करने लगती और फिर रोती, किंतु लोगों को शायद ही उसकी कोई बात छू जाती। वरदाचारी एक मस्त आदमी था, जो पत्नी को अपने योग्य ना समझकर उसे छोड़कर कहीं अज्ञातवास कर रहा था। राजम माथे पर कुमकुम लगाती, गले में मंगलसूत्र पहनती। उसका सौभाग्य जैसे अक्षय था। यह अज्ञात सुहाग उसके नारी जीवन का एक विराट षड्यंत्र था। वृद्ध नयनचारी को जब वह पर्व के दिनों में दंडवत करती, तो वृद्ध अपने दोनों हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद देता। वो पिता था, वरदाचारी उसका बड़ा बेटा था। गोपालन ने करवट बदली। चारों तरफ अंधेरा था। उसने फिर आंखें बंद कर ली। अंधेरा नाचने लगा। वरदाचारी जब से घर छोड़कर गया, कभी लौटकर नहीं आया। गोपालन नीचे गांव से ऊपर 7 मील चढ़कर तिरुपति मलय के विशाल श्रीनिवास के मंदिर में काम करता। राजम घर का कामकाज संभालती। 2 खेत पिता के थे और 4 खेत राजम के दहेज के थे, जो यद्यपि नयनचारी के बेटे के प्रतिदान में मांगे नहीं, किंतु बेटी का अक्षुण्ण अधिकार बना देने के लिए गर्विता मां ने अपने आप दिए थे। गोपालन निरपेक्ष सा अपना काम किए जाता। एक दिन घर आकर गोपालन ने देखा, पिता उदास से बैठे हैं। वो कुछ नहीं बोला। नहाकर उसे अपनी चोटी निचोड़ी और खाने को बैठ गया। राजम ने उसकी ओर क्रोध से देखा और ढेर सा चावल सामने लाकर केले के पत्ते पर परोस दिया। गोपालन ने देखा और समझा, वो जता रही थी कि मेरे ही कारण तुम लोगों को खाना मिलता है, नहीं तो तुम लोग कुत्तों की तरह भूखों मरते होते। गोपालन के हृदय में तीर सा चुभा, किंतु फिर भी वह चुपचाप खाकर उठ गया। पिता आज चुप थे। आज उनके मुख से रामायण की एक पंक्ति भी नहीं निकली। गोपालन लौट चला। धीरे धीरे फिर 7 मील की सीढ़ियां चढ़ने लगा। इधर उधर अनेक यात्री इस समय पैदल और डोलियों में थके मांदे उतर रहे थे। एकाएक गोपालन ठिठक गया। कोमल भी ऊपर चढ़ रही थी। वो अकेली थी और ऐसा लगता था कि जैसे थक गई थी। गोपालन को प्रतीत हुआ जैसे सचमुच ही राह बहुत लंबी थी और वह स्वयं भी नहीं चढ़ सकता था। यात्रीगण गोविंदा गोविंदा पुकारते धीरे धीरे उतरते जा रहे थे। गोपालन को लगा जैसे वह नदी की बहती धारा थी और ये 2 पत्थर ऊपर की तरफ राह करके निकल जाना चाहते थे। थोड़ी दूर चलकर कोमल थक कर एक सीढ़ी पर बैठ गई। गोपालन जब उसके पास पहुंचा तो कोमल ने उसे पहचाना। मुस्कुरा उठी। गोपालन ने कहा, थक गई हो? कोमल ने लजाकर उत्तर दिया, थकेगा कौन नहीं, लेकिन तुम तो थके हुए नहीं दिखते। गोपालन को हर्ष हुआ। वह उस स्त्री के सामने पुरुष के रूप में खड़ा था और इसे वह स्त्री अपने पूर्ण यौवन से स्वीकार कर रही थी। उसने उसकी ओर देखा और देखता रहा। कोमल ने संकोच से अपनी आंखें झुका ली।
गोपालन ने देखा, वह सुंदर थी। आकाश में चांदनी फूट फूट कर फैल रही थी। सीढ़ी के दोनों ओर पहाड़ के हरे हरे वृक्ष सनसन कर रहे थे, और वह सीढ़ी जो 7 मील लंबी थी, जिसकी बिजली की बत्तियां आज चांदनी के कारण नहीं जली थी, सांप सी कहीं करवट लेती, कहीं सीधी चलती, सफेद सफेद सी ऐसी लग रही थी जैसे आकाश गंगा स्वर्ग से पृथ्वी को मिल रही हो। और सामने साक्षात मीनाक्षी बैठी थी, जिसकी सोने की पेटी अपने ऊपर विचित्र नक्काशी लिए उस मनोहर प्रकाश में दमदमा रही थी। गोपालन को क्षण भर अपनी दरिद्रता का आभास हुआ। ऐसी ही चीजों के लिए राजम मरती थी, अपने पति से नित्य झगड़ती थी, और अंत में लाचार होकर वो घर छोड़कर भाग गया था। कोमल की साड़ी के किनारे की जरी झलमल झलमल करके गोपालन के मन पर जाल बनकर छा गई, और वो विश्रांत सी सामने बैठी थी। वो देख रहा था मन भरकर, जिसे आज तक कोई भी नहीं पाया। कोमल उठी और चलने लगी। गोपालन भी साथ साथ चलने लगा। कोमल ने ही कहा, तो तुम मंदिर में अर्चना करते हो? हाँ, और यहीं रहता हूँ, गोपालन ने धीरे से उत्तर दिया। फिर उसने रुककर पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? आप? सुनकर कोमल ने मुड़कर उसकी ओर देखा। गोपालन का दिल न जाने कैसा होने लगा। मैं मंदिर की ओर जा रही हूँ। पिता से मिलना है। उनको अपने होटल से फुर्सत कहाँ। पहले पोस्ट मास्टर थे ना, सो सुबह से शाम तक काम में लगे रहने की ऐसी आदत हो गई है कि छोड़े नहीं छुटती। आज वहीं सो जाऊंगी। वाहन भी देख लूंगी, आज किसकी सवारी निकलेगी, आयंगार हनुमान की या गरुड़ की? गोपालन ने सोचकर उत्तर दिया, आज तो शायद गरुड़ की निकलेगी। गरुड़ की? कोमल ने प्रसन्न होकर कहा, मुझे बड़ी अच्छी लगती है गरुड़ की सवारी। गोपालन को अफसोस हुआ, आज उसी ने श्रृंगार किया होता तो कम से कम जता तो देता कि वह कितना निपुण है। कोमल ने पूछा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? गोपालन हंस दिया, बोला, बच्चे? कैसे बच्चे? क्यों? कोमल ने आश्चर्य से कहा, विवाह ही नहीं हुआ क्या तुम्हारा? नहीं। गोपालन को लगा जैसे वे एक दूसरे के और पास आ गए हैं। उसे प्रतीत हुआ जैसे कोमल ने यह प्रश्न उससे जानबूझकर किया था। धीरे धीरे ऊपर बसे पेशेवर भिखारियों के झोपड़े दिखाई देने लगे। कोमल फिर एक स्वच्छ शिला पर बैठ गई। इस समय कोढ़ी और रोगी, असली और नकली, सब भीतर घुसकर सो रहे थे। चारों तरफ एकांत था। अद्भुत नीरवता छा रही थी। गोपालन भी खड़ा हो गया। बैठ जाओ आयंगार, बैठ जाओ। तुम तो लगता है जैसे थकना ही नहीं जानते। वो बैठ गया। देर तक दोनों बातें करते रहे। जब वे भगवान श्रीनिवास के मंदिर के सामने पहुंचे तो वाद्य ध्वनि के साथ वहां निकल रहे थे। कोमल चली गई। गोपालन मन की सारी ममता दोनों हाथों से छाती पर दबाकर भीड़ की ओर देखता रह गया। दूसरे दिन गोपालन ने देखा कि कुछ शहर के युवक मंदिर में दर्शन करने आए हैं। उनमें से एक जरी का कीमती दुपट्टा गले में डाले है और उसके काले हाथ पर सोने की एक घड़ी बंधी है। उसे पत्थरों पर नंगे पैर चलने में कष्ट होता है। वो अपने साथियों से कह रहा था, अजीब हालत है। मंदिर के कारण तो इधर उधर भी जूता पहनकर पहाड़ पर चढ़ने की आज्ञा नहीं है। प्राचीन काल में वैसा होता था तो ठीक है, पर अब ऐसा क्यों? गोपालन ने घृणा से नाक सिकोड़ ली। ये लोग थोड़ी सी अंग्रेजी क्या पढ़ लिख गए, धर्म कर्म से ही हाथ धो बैठे। महागरिमामय श्रीनिवास इन्हें अवश्य दंड देंगे। और वह अपने काम में लग गया। दोपहर के समय वह मंदिर से बाहर निकला तो उसके पैर ठिठक गए। कोमल के पिता उसी पढ़े लिखे युवक से खूब हंस हंस कर बातें कर रहे थे, और युवक कॉफी पीता, इडली खाता, उन्हें कोई बड़ा दिलचस्प किस्सा सुना रहा था। वो भी होटल के भीतर घुस गया। वृद्ध पोस्टमास्टर उस समय प्रसन्न थे। उनके मुख पर एक चमक कांप रही थी और स्थूल शरीर फड़क रहा था। गोपालन ने उन्हें नमस्कार किया। वृद्ध ने हाथ उठाकर कहा, अरे गोपालन, तुम इतने दिन कहाँ रहे? इन्हें देखा? आओ, तुम्हारा इनसे परिचय कराता हूँ। गोपालन ने युवक की ओर देखा और एक आशंका उसके हृदय में उतर गई। वृद्ध ने कहा, ये हैं वेंकटराजन। मद्रास में पढ़ाई समाप्त कर दी है, एमए है, एमए।
अब यहीं तिरचा नूर में रहकर अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। आना विवाह में जल्दी ही हो जाएगा। मेरी तो सारी चिंता ही मिट गई। कोमल के योग्य तो मुझे कोई दिखता ही नहीं था। अंत में उसी ने इन्हें देखा। भाई वक्त बदल गया है ना, तभी भगवान की मर्जी है, वरना हमारे समय में क्या यह सब होता था। गोपालन ने सुना, हाथ जोड़े। युवक ने हंसकर सिर हिला दिया, जैसे वह जमाई होने की लाज रखा था। गोपालन चला गया। उस समय ब्रह्मचारी दिन में निकलने वाले वाहन के चारों ओर 4 दलों में खड़े होकर वेद पाठ कर रहे थे और नाक के श्वास से एक ही समय बांसुरी बजा रहे थे। जब एक दल ऋग्वेद के कुछ मंत्र पढ़ चुका था तो दूसरा सामवेद प्रारंभ करता था और अंतकाल में वेदों का वह गंभीर घोष गूंजकर पाषाणों से सहस्रों वर्ष पुराना गौरव टकराकर आकाश की ओर सहस्र रश्मियां बनकर फूट निकलता था। गोपालन भीतर अंधकार में एक विशाल स्तंभ के सहारे बैठ गया। सिर चक्कर खा रहा था, पैरों के नीचे से धरती खिसक रही थी। हृदय में उन्माद घूंसे मार मार कर हंस रहा था। धीरे धीरे सांझ हो गई। गोपालन फिर वहीं पड़ा रहा। वृद्ध ताताचारी अंत में हाथ में दीपक लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ा। नित्य गोपालन दिन में अनेक बार उसके पास जाता और कहता था कि उसके अतिरिक्त मंदिर में और कोई ऐसा न था जिसके प्रति उसकी श्रद्धा हो। ताताचारी वृद्ध हो गया था उसी मंदिर की पूजा करते करते, और उसे गोपालन से पुत्र का सा स्नेह हो गया था। वृद्ध की छाती पर जैसे किसी ने प्रहार किया। गोपालन उस नीरव अंधकार में पड़ा हुआ था। वृद्ध ने दीपक रख दिया और घुटनों के बल बैठकर पुकारा, गोपालन। गोपालन ने आंखें खोल दी। वृद्ध ने उसका हाथ पकड़कर कहा, वत्स, क्या हुआ है तुझे? अंधेरे में क्यों पड़े हो? गोपालन ने कुछ नहीं कहा। वृद्ध ने फिर कहा, पुत्र, तुझे ऐसी क्या पीड़ा है? गोविंद सबका भला करते हैं, मुझसे कह। गोपालन ने नीचे देखते हुए कहा, स्वामी, मुझसे एक भूल हुई है। वृद्ध ने कहा, क्या? गोपालन ने दबे स्वर में कहा, मैंने आकाश की ओर हाथ बढ़ाया था। मैंने सोचा था कि कोमल से विवाह कर सकूंगा। मैं समझता था कि वो मुझसे प्रेम करती है। वृद्ध ने कहा, तूने आकाश की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन ये नहीं देखा कि तेरे पैरों के नीचे जमीन तक नहीं है, पागल। कोमल से तू विवाह करेगा? मंदिर का अर्चक एक पोस्टमास्टर की पुत्री से विवाह करेगा? घर में तेरे है क्या जो तू ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें सोचने लगा? राजम क्या रहने देगी तुझे? क्या वृद्ध नयनचारी को मालूम है कि उसका बेटा वह काम करने लगा है जो प्राचीन काल में राजा किया करते थे? गोपालन, होश की बात कर, होश की। गोपालन ने गर्दन झुका ली। उसका गला रुंध गया। वह कुछ भी नहीं कह सका। वृद्ध कहता गया, मैं तेरा ब्याह करा दूंगा। विश्वनाथ की कन्या अब 14 बरस की हो चली थी। पिता अर्चक हैं। मुझे आशा है कि वह तुझे अवश्य अपना जमाई बना लेगा। उठ चल, बेकार अंधेरे में पड़ा पड़ा क्या कर रहा है? किंतु गोपालन नहीं उठा। वृद्ध देर तक समझाता रहा, किंतु जब कोई नतीजा नहीं निकला तो वो बड़बड़ाता हुआ चला गया। आधी रात के बाद गोपालन बाहर निकला तो उसके हाथ पांव टूट रहे थे। चांदनी देखकर लगा जैसे चारों तरफ आग लगी हो। पुष्करणी पर चंद्रमा की शुभ्र किरणें खेल रही थी। ऐसे ही दमयंती के विरह में नल बैठा रहा होगा। ऐसे ही उसके हृदय में भी आग लग रही होगी। वो उन्मत्त हो उठा। रात अंगड़ाई ले रही थी। वृद्ध ताताचारी का उपहास अब भी उसके कानों में गूंज रहा था। धीरे धीरे भोर हो गई। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। उसने देखा कोमल घड़ा लिए पुष्करणी की ओर आ रही है। गोपालन को देखकर वो मुस्कुराई। फिर उसने कहा, कहो आयंगार, क्या रात में सोए नहीं? तुम्हारा मुंह क्यों पीला पड़ा हुआ है? गोपालन का श्वास भीतर घुट गया। उसके मुंह से निकला, तुम्हारा विवाह हो रहा है? हाँ हाँ, क्यों? उसने हंसकर कहा। आशीर्वाद दे रहे हो आचार्य? तिरचा नूर में ही होगा, कोई दूर तो है नहीं, बस पहाड़ से उतरने को देर है। और जैसे मन ही मन वह कल्पना के सुख में मस्त होकर मुस्कुराई। फिर एकाएक उसने सिर उठाया, देखा गोपालन का मुख और भी उतर गया था। लगा जैसे उसका हृदय असहाय यंत्रणा से छटपटा रहा हो। ओह, तुमको हुआ क्या है ब्राह्मण?
गोपालन गुमसुम सा खड़ा रहा। कोमल जैसे समझ गई, उसने विद्रूप से कहा, आओगे विवाह में? वहां कई अर्चक होंगे, आना, खूब दक्षिणा मिलेगी। सच, मैं झूठ नहीं कहती। गोपालन के रोम रोम पर किसी ने अंगारे फेंक दिए। फिर भी वह प्रतिकार की भावना को प्रोत्साहन नहीं दे सका, अपमान का घूंट उगल न सका। जैसे संसार को उस विष से बचाने के लिए वह उसे पी गया। उसके मुंह से केवल निकला, आऊंगा देवी, तुम्हारे सौभाग्य को दृढ़ करने के लिए मंत्र का उच्चारण करने आऊंगा। कोमल ने स्नेह से उसकी ओर देखा, जैसे उसकी शंका दूर हो चुकी थी। गोपालन खड़ा नहीं रह सका, वो लौट आया। भीतर आकर एक स्तंभ के सहारे खड़ा हो गया। लगा जैसे वह भी पाषाण की एक मूर्ति हो। शहनाई बजने लगी। उसका तीव्र शब्द मंगल का सूचक बनकर उसके कानों में गूंजने लगा। चारों ओर अगरबत्ती की मोहक गंध उठ रही थी। पके हुए केलों की गंध उठती और हवा के साथ कभी मंगल कलशों पर जाकर थिरकती, कभी द्वार पर बंधे केले और आम के पत्तों को खड़बड़ा देती। कोमल का विवाह हो रहा था। गोपालन उदास सा पास कील धर्मशाला पर बैठकर शहनाई की आवाज सुन रहा था। जैसे यह समस्त वैभव जो आंखों के सामने चल रहा है, इसमें उसका कुछ भी नहीं है। वो दलित और दयनीय सा उठाकर किनारे पर रख दिया गया है कि अमृत की लहरें बहती जा रही हैं और वो केवल उनका कल कल शब्द सुनता रहे। बोले कुछ नहीं, छुए कुछ नहीं। ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे होंगे। अग्नि में घी पड़ते ही लपटें हरहरा कर किलकिलाती उठती होंगी और धुएं से कोमल की आंखें लाल पड़ गई होंगी। अनेक युवक युवती अच्छे कपड़े पहनकर वहां इकट्ठे होंगे, किंतु गोपालन तो वहां नहीं जा सकता। वहां जाकर होगा भी क्या? पीछे से वृद्ध ताताचारी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, अरे गोपालन, तू अभी यहीं है, चलेगा नहीं? वहां तो अनेक ब्राह्मणों को बुलाया गया है। जो जाएगा दक्षिणा पाएगा, कोई कम कोई ज्यादा नहीं। आखिर इस स्थान पर वहीं के तो पुराने जमींदार हैं। अब भले ही उतने नहीं रहे, एक समय था जब वही यहाँ के सबसे बड़े आदमी थे। तू तो तब था भी नहीं। तेरे बाबा इन्हीं के यहाँ अर्चक थे, इनके निजी मंदिर में, और खाना बनाना तो उन्होंने और मेरे बड़े भाई ने इन्हीं के बाबा के यहाँ सीखा था। चलना। गोपालन ने कुछ नहीं कहा। वृद्ध ताताचारी के मुख पर एक बर्बरतापूर्व हास्य खेल उठा। उसने कहा, मूर्ख, तू मेरे पुत्र के समान है, क्या बेकार की बातों में पड़ा है? तुझे शर्म भी नहीं आती, प्रेम करने चला है? गोपालन ने फिर भी मौन रहना सबसे अच्छा समझा। जाने क्यों वह बहुत कुछ कहना चाहकर भी कुछ नहीं कह सका। अंत में हाहाकार की तरह बाजे की आवाज उसके कानों में गूंजती रही। अनंत हाहाकार की तरह बाजे की आवाज उसके कानों में गूंजती रही, जैसे उसके प्राणों पर वज्रों का भयानक प्रहार हो। वो दरिद्र था। कोमल एक धनी पुत्री थी। सोचते सोचते वो रो पड़ा। घर पहुंचने पर राजम ने आंखों को कपाल पर चढ़ाकर हाथ नचाकर कहा, तुम तो जैसे रामानुजाचार्य ही हो, जो तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं। सभी तो गए थे, कम से कम 20-20 रुपया तो हर एक को मिलता, लेकिन तुमने तो जाने की जरूरत ही नहीं समझी। वो कहकर चुप हो गई। गोपालन के मुख पर असह्य व्यथा थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं समझ सकी। अपार विस्मय से उसने देखा, वह सामने से हट गया। वह मुंह खोले ही खड़ी रह गई। अंत में उसने कुछ समझाने का प्रयत्न किया, मुस्कुराई, किंतु इस योग्य असंभवता पर केवल हंस दी। नहीं, गोपालन कुछ भी हो, इतना मूर्ख नहीं हो सकता। राजम को फिर भी उससे कुछ स्नेह अवश्य था। पति के चले जाने पर वह उससे बात बात पर चिढ़ती तो थी, किंतु कुछ अपना अधिकार समझकर ही तो उससे जो चाहे कह जाती। खाने के समय भी व्यंग कसती, किंतु कभी उसे भूखा ना उठने देती। ऐसा होता तो रोती, लड़ती और अपना करके ही रहती। जब कुछ समझ में नहीं आया तो वह फिर से अपने काम में लग गई। गोपालन की व्यथा बढ़ती ही गई। वो रात को बहुत कम सो पाता। कोमल सामने आकर खड़ी हो जाती। संध्या समय वो देखता, पति पत्नी घूमने जाते। कोमल का गर्व से उन्नत मस्तक देखकर गोपालन का रहा साया धैर्य भी लुप्त हो जाता। मन ही मन वो तर्क करता, मैं क्या किसी से कुछ कम हूं? अरे, अर्चक का बेटा तो अर्चक ही होगा। पहले क्या हमारी कम इज्जत थी?
अब जो लोग अंग्रेजी पढ़ लिख कर धर्म को भूल केवल धन से मनुष्य के महत्व का माप करते हैं, वे ही हमारी उपेक्षा करते हैं। मैं अपना काम करता हूँ, खाता पीता हूँ, किसी से मांगने नहीं जाता। और फिर अमीर गरीब होना क्या किसी के हाथ की बात है? और सोचते सोचते वो बड़बड़ा उठता। बूढ़ा ताताचारी सठिया गया है, कहता है वेंकटरामन को रसोइये की जरूरत है, जाकर नौकरी कर ले। मैं कोमल की नौकरी करूंगा, मैं उसका सेवक बनकर रहूंगा। और अपने आप से घृणा हो जाती है, वो अंधेरे में मुंह छिपा लेता। धीरे धीरे बात आई गई हो गई। गोपालन का उद्वेग कभी उठता कभी गिरता। वो बहुत कम बात करता, मंदिर में ही अधिकांश समय बिताता। कभी कभी जाकर पिता से मिलाता। नैनाचारी अवसर पाकर गोपालन के सामने राजम को बुलाकर कहते, बेटी, तेरे सामने तो यह बच्चा है। बरदाचारी इसे बहुत प्यार करता है, लेकिन ईश्वर की इच्छा, वह तो इसे छोड़ गया। अब तू ही इसकी माँ है, क्यों नहीं इसका भी ठिकाना लगा देती? मैं तो अब बूढ़ा हुआ, इसका ठिकाना लगते भी देखता जाऊं, नहीं तो फिर। गोपालन ऊब जाता। देख जाने की इस तृष्णा में पिता के वात्सल्यपूर्ण हृदय की कितनी अथाह ममता थी, वो ना समझ पाता। व्रत कभी अपनी बात के विरुद्ध कुछ भी नहीं सुनते, क्योंकि उन्हें अपनी आयु का गर्व था। वे औरों को अपने सामने बच्चा समझते थे। अभी क्या जाने वे, जाने क्या क्या सोचते हैं। ऋषि मुनियों ने भी यह तथ्य निकाला है, और इस संसार में है ही क्या। राजम इसे तुरंत स्वीकार कर लेती, यह दिल ही दिल में सोचती और प्रसन्न होती। आएगी एक और, घर बस जाएगा, गृहस्थी बढ़ जाएगी, जीवन की यह निरस्ता दूर हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात यह होगी कि वह अधिक छोटों के होने पर और अधिक बड़ी हो जाएगी, और अधिकार जताने को उसको अधिक लोग मिल जाएंगे, और फिर वह काम काज से मुक्त होकर पूर्णतः स्वामिनी की तरह शासन करेगी। इतने सब पर भी उदासी दूर न हुई, और जीवन का रेगिस्तान तरल होता न दिखा। एक दिन गोपालन जब खाना खाने बैठा तो राजम ने कहा, कुछ सुना है तुमने? गोपालन ने पूछा, क्या? कोमल के बाप की अपने जमाई से खटपट हो गई। बाप ने कहा, हम एक ही जगह रहते हैं, फिर लड़की यहाँ चली आया करे तो क्या हर्ज है? मगर वेंकटरमन ने तो अंग्रेजी पढ़ी है, वो क्या बहू के बिना एक भी मिनट रह सकता है? लड़ाई हो गई। कोमल ने बाप को दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका। देखा आजकल का जमाना, जन्म भर काट कर खिलाया और ये नतीजा हुआ। और फिर दो क्षण रुककर राजम ने कहा, लड़की भी क्या कभी किसी की हुई है? यह तो पूर्व जन्म का दंड होता है कि खिला पिलाकर लड़की को बड़ा करो और पैर पूजकर दूसरे को दान कर दो। गोपालन ने राजम की बात की सत्यता स्वीकार की। लड़की फैशन में पड़ गई है, नहीं तो क्या बाप की अवहेलना करती? किंतु फिर दिमाग में ख्याल आया, पति ही तो विवाह के बाद सब कुछ है। फिर भी व्यक्तिगत विद्वेष ने कोई सामंजस्य स्थापित नहीं होने दिया। गोपालन ये नहीं सुनना चाहता था कि कोमल वेंकटरमण से विवाह करके सुखी थी। 4 महीने बीत गए। गोपालन ने फिर एक बात सुनी। छाती के घावों पर एक मलहम सा लगा। कितना निकृष्ट सुख था वह, किंतु वह समय अनुभव नहीं कर सका। कोमल का पति बीमार था, इलाज हो रहा था, किंतु कोई लाभ होता नहीं दिखता था। गोपालन की व्यथा फिर भड़क उठी। अंधेरा हो गया। द्वार पर खटखटाहट सुनकर कोमल ने आकर द्वार खोल दिया। गोपालन उसे देखकर सकपका गया। उन दिनों कोमल के घर बहुत कम लोग जाते थे, किंतु गोपालन को देखकर उसने तनिक भी विस्मय प्रकट नहीं किया, जैसे उसे मालूम था कि वो आएगा। उसने कहा, कहो आयंगार, कैसे कष्ट किया? गोपालन ने देखा उसके मुख पर उदासी थी और वह उद्विग्न सी लग रही थी, जैसे भविष्य का भूत उसे रह रहकर डरा देता हो और वो आने वाली आपत्तियों को झेलने के लिए तैयार हो रही हो। गोपालन ने कहा, कुछ नहीं, हाल पूछने आया था। अब तो वे अच्छे हैं पहले से, डॉक्टर कहते हैं कि जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे। गोपालन ने चलते चलते कहा, कभी आवश्यकता हो तो मैं सेवा के लिए प्रस्तुत रहूंगा। जानती हूँ, किंतु विश्वास तो तब होगा जब तुम प्रत्यक्ष कुछ करके दिखाओगे। समय पर बुलाऊंगी, पीछे ना हटोगे। नहीं, गोपालन ने चलते चलते कहा। कोमल ने नमस्कार कहकर द्वार बंद कर लिया। गोपालन सोच रहा था, चलते चलते मुझसे वह क्यों कुछ आशा करती है? ये मान करने और रूठने का अधिकार उसे किसने दिया? विश्वास करती है
फिर भी शंका की चाबुक मारकर आहत करने का प्रयत्न करती है। कुछ दिन बाद घर घर में एक नई अफवाह फैल गई। गोपालन ने सुना, उसे विश्वास नहीं हुआ, मगर राजम छोड़ने वाली नहीं थी। उसने उसे देखते ही कहा, अरे सुना तुमने, कोमल का आदमी शराब पीने लगा है। शराब? गोपालन के मुंह से निकला। ऐसा लगा उसे जैसे आसमान फट गया हो या जमीन खिसक गई हो। हाँ हाँ, शराब, विलायती शराब। मैं तो पहले ही जानती थी। अब तो पोस्टमास्टर घमंड नहीं कर सकेगा। और एक मुक्का सीने पर मारा, जैसे कोई कमाल किया हो, और मुस्कुराती हुई गोपालन की ओर देखने लगी। क्यों पीता है वो शराब? गोपालन ने धीरे से कहा। ब्राह्मण का बेटा है, एक पवित्र वंश में उत्पन्न होकर ये चांडालों कैसे कर्म? क्या ऐसे ही वह बाप का नाम चला रहा है? पोस्टमास्टर तो कहते थे कि वह पढ़ा लिखा है। नाम तो तुम भी ऐसे ही चलाते। वह तो कहो कि अंग्रेजी का काला अक्षर तुम्हारे लिए भैंस बराबर है। वैसे भी क्या कभी तुमने कभी बाप की बात मानी है? मैंने कितनी लड़कियां देखी, लेकिन तुम्हारी टेक तो जैसे पत्थर की लकीर है। गोपालन ने उस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। 2 क्षण बाद उसने कहा, क्या यह बात सबको मालूम है? अरे बाप रे! राजम ने हाथ बजाकर कहा। मालूम कैसे नहीं होगा? क्या सब लोग जहर खाकर सो रहे हैं? वह पी पी कर सड़क पर नालियों में गिरता फिरे और किसी को मालूम ना हो? गोपालन का चित्त खट्टा हो गया। अतीव घृणा से उसके मुंह में भी एक कड़वाहट सी फैल गई। ये क्या हुआ? क्या बेचारी कोमल को कोई सुख पता नहीं है? बाहर आकर सुना, बात सचमुच फैल गई थी। ब्राह्मण समाज ने एक मत से उसका बहिष्कार करने का निश्चय किया था। फिर भी किसी को एकदम आगे बढ़ने के साहस नहीं होता था। वेंकटरामन को सभी लोग धनीचो समझते थे। गोपालन विक्षुब्ध हो उठा। करीब 4 महीने और बीत गए। गोपालन के हृदय में एक तूफान सदा हाहाकार करता रहता। ऊपर से देखने में वह पहाड़ की तरह गंभीर और शांत दिखाई देता। एक दिन शाम को जब वह पहाड़ से उतरने लगा, तो ताताचारी ने रास्ते में उसे रोककर कहा, वेंकटरामन मर गया। पोस्टमास्टर की बेटी विधवा हो गई। गोपालन हतबुद्धि सा खड़ा रह गया। वृद्ध ताताचारी ने कोमल के प्रति उसके स्नेह को जानकर घृणा से मुंह फेर लिया। निसहाय कोमल के अंधकारमय भविष्य की बात सोचकर गोपालन का हृदय कांप उठा। इसके बाद कुछ दिन चुपचाप बीत गए। फिर एक दिन गोपालन चौंक उठा। सामने एक लड़का खड़ा था। उसने लड़के की ओर बिना देखे ही पूछा, कौन है तू? कहां से आया है? लड़का उसकी ओर निसंकोच आंखों से देखकर बोला, कोमलम्मा ने भेजा है। गोपालन जानकर भी अज्ञात बना रहा। उसने अपरिचित की भांति सर उठाकर पूछा, क्या बात है? कहता क्यों नहीं? बेकार क्यों खड़ा है? उन्होंने आपको बुलाया है, लड़के ने कहकर जीभ काट ली। गोपालन हंस दिया। उसने कहा, बुलाया है? क्यों? कह दो जाकर, गोपालन उसका नौकर नहीं है। समझे? जा, चला जा यहां से। लड़के की जीभ तालू से सट गई। वह कहना चाहकर भी कुछ नहीं कह सका। इधर उधर देखकर चला गया। गोपालन का हृदय उन्माद जनित संतोष से भर गया। सोचने लगा वह, आज जब कोई साथी नहीं है, तब गोपालन की याद आई है। किंतु मैं तो एक दरिद्र अर्चक हूं। वह तो धनी घर में पली है, रुपया पानी की तरह बहा सकती है। वो क्यों मेरी प्रतीक्षा कर रही है? और उसको शांति सी अनुभव हुई। आज वो विधवा है। आज वह किसी काम की नहीं है। आज समाज में उसका कोई स्थान नहीं है। 2 दिन बाद पुष्करणी में नहाकर गले में गीला आंचल डालकर आएगी। तब देखूंगा उसका गर्व। जब ब्राह्मण अपने हाथों से उसके गले में तिरमंगलम तोड़कर फेंक देंगे, जब उसका यौवन सिर धुन धुन कर सुहाग के लिए तड़पेगा, तब देखूंगा उसकी शेखी। वह पागलों की तरह हंस उठा। उसके होठों पर घृणा की सी हंसी सरपीड़ी की तरह तड़प उठी। क्या है गोपालन? कुछ नहीं, नीरी मिट्टी। इस द्वंद ने उसे पराजित कर दिया। वह छाती की ओर देखकर एक बार मन ही मन कांप उठा। सहसा पगचाप सुनकर सिर मोड़ा तो देखा, विश्वास ही नहीं हुआ। सामने वृज्जा हाथ सी कोमल खड़ी थी। वह आज भी सिर में तेल डाले थी, माथे पर कुमकुम लगा था, हाथों में चूड़ियां थीं, पूरी सुहागिन बनी थी आज भी। किंतु आज वह एक प्रेत के लिए अपने आप को सजाए हुए थी, क्योंकि 11वें दिन ही धर्म के अनुसार वो अपना यह स्वरूप त्याग सकेगी। गोपालन को लगा कि कोमल का सारा श्रृंगार ऐसा था जैसे स्वर्ण चिता लपटे उछाल उछाल कर धधक रही हो। उसकी छाती धक से रह गई। उसने देखा और देखता ही रह गया। कोमल ने कहा, आयंगार, मैंने तुम्हें बुलाया था, जानते हो क्यों? नहीं, उसने कहा,
किंतु सोचता अवश्य हूँ। क्या? उसने निर्भीकता से पूछा। यही कि तुम जमींदार की पत्नी हो। और पत्नी नहीं आएंगार, कोमल ने बाट काट कर कहा। विधवा कहो, एक मृत जमींदार की विधवा। और वो हंस दी। गोपालन के शरीर में वह हंसी ज्वाला बनकर फैल गई। उसने नितांत कठोरता से कहा, विधवा ही सही, किंतु तुम्हारे स्वामी मरकर भी जमीन तो अपने साथ ले नहीं गए। उसकी तो तुम ही स्वामिनी हो। धन तो तुम्हारे पास ही है, तभी तुम्हें आज्ञा देना आता है। इसी से बुलवाया था ना। मुझ जैसे ब्राह्मण खरीद लेना क्या तुम्हारे लिए कोई कठिन काम है? कोमल मुस्कुराई और बोली, नहीं आयंगार, यह गलत है। यदि मैं अपने को घर के भीतर रखने का प्रयत्न ना करती तो सारा संसार मेरी ओर उंगली उठाकर कहता कि देखो, मरने का आसरा देख रही है। उसके जीते ही इसका रास्ता खुल गया। गोपालन ने सुना, पर वह कुछ भी नहीं समझ सका। वो चुपचाप खड़ा रहा। कोमल ने फिर कहा, जानते हो मैं तुम्हारे पास क्यों आई हूँ? नहीं, उसका स्वर गूंजा, अब भी जैसे उसे उससे कोई संवेदना नहीं थी। कोमल कहती गई, जानते हो, मेरे स्वामी शराब पीने लगे थे। जानती हूँ, वो पापी था। गर्व से उसने सिरा उठाकर कहा। कोमल हंस दी। पापी कौन है यह तो ईश्वर ही जानता है। मैं तो केवल ये जानती हूँ कि वो मेरे स्वामी थे। गोपालन ने सर उठाया। देखा, वह तनिक भी लज्जित न थी, जैसे चिता की रात कभी भी लज्जित नहीं होती, चाहे उस पर कुत्ते चलते रहें या फिर गीदड़। स्वामी, गोपालन के मुंह से निकला, तो वह शराब क्यों पीता था? डॉक्टर ने कहा था कि दवा के रूप में पियो, किंतु वे भी आदमी ही थे। आदत में पड़ गए, बहुत पीने लगे, स्वास्थ्य गिर गया, बच नहीं सके। दोष तो मेरे सुहाग का है, उनका नहीं। आखिर गलती आदमी से ही होती है। गोपालन ऊब गया। उसने पूछा, तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? पिताजी की उनसे लड़ाई थी, यह शायद तुम भी जानते हो। और मैं पिता के घर नहीं जाती, यह भी शायद तुम्हें मालूम है। मालूम है ना? गोपालन ने सिर हिला दिया। आज उनकी मौत पर मेरे पति ने हर्ष मनाया है। सारा समाज उनकी ओर है, क्योंकि उनके पास पैसा है। पैसा तो तुम्हारे पास भी है, गोपालन ने व्यंग से कहा। कहाँ, जब था तब था, अब तो नहीं है। क्यों, सब क्या हो गया? शराब मुफ्त तो नहीं मिलती। और फिर वह हंसी। गोपालन अचरज बड़ी आंखों से देखता रहा। वो फिर बोली, तुम्हारे धर्म में पिता पुत्री का शत्रु होकर भी धार्मिक ही रहता है, लेकिन मैं भी सिर नहीं झुकाऊंगी। देखते हो, जो गहने पहने हूं बेच दूंगी इन्हें। पति का क्रियाकर्म तो करना ही होगा। नहीं मानती ना सही, नहीं जानती ना सही, किंतु मनुष्य मरकर प्रेत नहीं होता, ये भी तो नहीं जानती। पूर्व के जो कुछ करते आए हैं उसे कर देना भी तो जरूरी है। और फिर एक जमींदार की क्रिया कर्म भी तो उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप और अनुकूल ही होना चाहिए ना। वह रुक गई, जैसे श्वास लेने के लिए। तो तुम तैयार हो? दो क्षण निस्तब्ध रहने के बाद उसने कहा, ब्राह्मण आते नहीं, मैं तो कहीं आ जा नहीं सकती। तुम अपने ऊपर क्रियाकर्म करा देने की जिम्मेदारी लेते हो? गोपालन चुप रहा। नहीं होता साहस? उसने पूछा। यदि तुम्हारा धर्म एक बात आवश्यक करके उसका साधन केवल रिश्वत के बल पर दिला सकता है, तो मैं कुछ भी नहीं कहती। क्रियाकर्म ना होगा तो ना हो, तब मेरा सुहाग भी समाप्त ना होगा। जब तक वे प्रेत हैं, तब तक मैं विधवा नहीं हूं। मैं ऐसे ही श्रृंगार करती रहूंगी। तब एक दिन लाचार होकर तुम ब्राह्मणों को शायद मेरी हत्या करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह जाएगा। गोपालन के हृदय को जैसे किसी ने जोर से नोच लिया। प्रेत की पत्नी? कौन? कोमल? नहीं नहीं, यह अत्याचार नहीं हो सकता। उसने सर उठाकर दृढ़ स्वर में कहा, जाओ, लौट जाओ। मैं आऊंगा तुम्हारे सुहाग का अंत करने। जिस धर्म ने ब्राह्मण को सब कुछ बनाया है, उसी ने ब्राह्मण का सबसे बड़ा अपराध धर्म के काम न आना भी कहा है। तुम्हारा पति पापी था। मैं उसकी आत्मा को न केवल प्रेत योनि से छुड़ाऊंगा, बल्कि उसे पवित्र भी करूंगा। युग युग के अंधकार में वो नहीं भटकेगा। उसकी प्यास बुझेगी, उसकी भूख मिटेगी। और यह तुम्हारे सौभाग्य का कुमकुम इटाकर मैं तुम्हें भी पवित्र कर दूंगा। तुम्हारी यातना को मैं मंत्रों से केवल समाप्त ही नहीं करूंगा, वरन एकादश के दिन स्वयं प्रेत का यम भोज करूंगा और वो सीधा स्वर्ग चला जाएगा। कहकर गोपालन ने उसकी ओर इस तरह से देखा जैसे आशा कर रहा हो कि वह कृतज्ञता से नतमस्तक हो जाएगी, क्योंकि एकादश का यम भोज अग्नि की भेंट किया जाता है और परंपरा का विश्वास है कि पवित्र वैदिक रीति से चलने वाला ब्राह्मण
उसे खाकर अधिक जीवित नहीं रहता। किंतु कोमल अप्रभावित सी खड़ी थी। उसने सिर हिलाकर कहा, वह सब तो नहीं होगा अयंगार। जो खाली हो गया वह तो कभी भी नहीं भर सकेगा। हाँ, क्रियाकर्म अवश्य हो जाएगा। मैं कृतज्ञ होऊंगी। गोपालन खड़ा रहा, वो क्या कहे। तभी कोमल ने मुड़कर कहा, तो अयंगार, कल नवा दिन है, कल ही से काम प्रारंभ होगा। तुम निश्चित रहो, गोपालन ने उत्तर दिया। कोमल झुकी और प्रणाम किया। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू पृथ्वी पर टपक पड़े। उसने कहा, जाती तो हूं, यह मैं जानती हूं कि मेरे आने के पहले तुम मुझसे क्रुद्ध थे, अब तो नहीं हो। नहीं, गोपालन ने निर्विकार होकर कहा, तुम पूरे पत्थर हो। तुम्हारा हृदय शायद मेरे अत्याचारों के कारण अब बिल्कुल निर्जीव सा हो गया है। नहीं, गोपालन ने मुंह फेर लिया। फिर उसने एक क्षण रुककर कहा, यह गर्व लेकर ना जाना कि तुमने मुझे मूर्ख बना दिया। जो कुछ मैं कर रहा हूँ वह केवल इसलिए कर रहा हूँ कि ब्राह्मण होने के कारण लाचार हूँ। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ और न मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कोमल हंस दी। उसके होठों पर एक तरलता सिहर उठी। उसने स्नेह भरे स्वर में कहा, बालक। जब वो चली गई तो गोपालन काम में लग गया। दूसरे ही दिन धूमधाम से क्रियाकर्म प्रारंभ हो गया। पहले तो ब्राह्मण हिचक रहे थे, अब वे अपने आप आने लगे। गोपालन ने अपने हाथ से कोमल के गहने बेचकर उसके सामने रुपए रख दिए। काम चल निकला। प्रारंभ के सारे विघ्न राह से हट गए। इन सबसे जो सबसे अधिक क्रुद्ध हुई वह राजम थी। उसने पूछा, क्यों, काफी मिलेगा? गोपालन ने उपेक्षा के भाव से कहा, मौत का काम है, शादी का नहीं कि जिद करूंगा। जमींदार की विधवा जो देगी ले लूंगा। ओहो, अब तो पूरे धर्मात्मा बन गए। यहाँ मुफ्त की भरपेट खिलाती हूँ ना बाप बेटे को, इसी से दिमाग आसमान पर चढ़े जा रहे हैं। अगर 100 रुपए लाकर मुझे ना देना हो तो यहाँ मुंह मत दिखाना। हयादार होंगे तो आप ही यहाँ लौटकर ना आओगे। भली कहीं, रोज बड़े आदमी मरते हैं ना कि उनका काम भी मुफ्त में किया जाए। देने को पैसे ना हो तो मान भी लिया जाए। जमीन तो छाती पर बांधकर ले नहीं गया, अभी बहुत है, फिर अभी से क्यों फटी जा रही है उसकी छाती। मरे का परलोक सुधारने में भी पैसा ना खर्च करेगी, कंजूस कहेंगी। भाभी, पहली बार गोपालन ने कठोर प्रतिकार किया। मैं कुत्ता नहीं हूँ, समझी? तो मैं भी गाय नहीं हूँ, समझे? बैल भी जब हल चलाते हैं तब खाने को पाते हैं। और यहाँ बाप और बेटे दोनों की जुगाली सुनते सुनते तो मेरे कान ही पक गए। मैं कह देती हूँ। गोपालन से अधिक नहीं सुना गया, चिल्ला उठा, भाभी, तेरा पाई पाई चुका दूंगा। जब तूने खिलाया था तब मैं छोटा था, नहीं तो वो जहर कभी ना खाता। पिता वृद्ध हैं, तू जो अपना सुहाग लिए फिरती है सो अपने पति को तूने नहीं खिलाया था। इस बूढ़े ने ही अपनी हिट्टी निचोड़कर उसे खिलाया पिलाया था, समझी? राजम अवाक देखती रह गई। गोपालन के चले जाने पर उसने वृद्ध नयनाचारी को जा घेरा। कहा, देवर वेंकट रमण के एकाह में बैठने वाले हैं, सो तो उसे करना ही चाहिए। ब्राह्मण का बेटा है ना। वृद्ध ने कहा। उनकी वाणी हमेशा नम्र रहती। अरे पैसा कुछ भी नहीं मिलेगा, राजम ने उत्साया। ना सही, वृद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, किंतु धर्म का काम तो करना ही होगा। यदि पैसे के बल पर ही क्रियाकर्म हो तो मुझ जैसे गरीब का तो कभी ना हो सकेगा। राजम लाचार हो गई। वृद्ध के पीछे ही वह बड़बड़ाती थी। सामने कुछ कहने का साहस नहीं होता था। उसने अंतिम बाण मारा। देवर ब्रह्मचारी हैं, क्या उसका एकाहा में बैठना उचित होगा? यदि वो भी नहीं रहेगा तो फिर वंश कैसे चलेगा? कौन देगा हम सबको पानी? वृद्ध चौंक उठा। उसने सोचकर कहा, तो उस मूर्ख से किसने कहा कि वह एकाहा में भोजन करे? किसने कहा उससे बाप के रहते बेटा बैठ जाए? ऐसा तो कभी नहीं सुना। मैं बैठूंगा, घबरा मत। तेरे देवर का बाल भी बांका ना होगा। ना जाने मुझे कौन कहता था कि अब समय आ गया। सचमुच समय आ गया। और व्रत गंभीर हो गया। दिन बीत गया, सांझ बीत गई, रात हो गई। वृद्ध वैसे ही चिंता में मग्न सा बैठा रहा, जैसे अपने लंबे रास्ते को मुड़कर देख रहा हो और अपने पिछले प्रत्येक कर्म को याद कर रहा हो, जैसे उसे उन पुराने पथों से मोह हो गया हो जो अब उसे सदा के लिए छोड़ देने होंगे। वो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, और दुनिया फिर भी चलती जाएगी, चलती जाएगी। किंतु फिर भी उसे दुख नहीं था, डर नहीं था। जैसे जीवन को उसने स्वीकार किया था
वैसे ही मृत्यु को भी वो चुपचाप स्वीकार कर लेगा। सारा जीवन एक खेल सा लग रहा था। कल तक सबके केंद्र वही थे, और कल जब वो नहीं रहेंगे तो बेटा छाती पर पत्थर रखकर रो लेगा। और क्या करेगा बेचारा। सदा के लिए सब काम तो रुकेंगे नहीं, किंतु इसके लिए क्या दुख। ये परंपरा तो ऐसी ही चलती जाएगी। पिता पुत्र का संसार बनाए और पुत्र पिता का परलोक बनाए। इसीलिए तो इतने स्नेह, इतनी भक्ति सृष्टि हुई है। एकाह में बैठना होगा। ब्राह्मण होकर केवल धन के लिए मरे तो वो कुत्ते से भी बदतर। आज ब्राह्मण जो लोल पता दिखा रहे हैं, इसी कारण तो उनका मान ही रहा।